जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, लाइट काट दी गई है, लाइट बंद हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी हम बात करें। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ज़्यादा क्लियरिटी नहीं देंगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने फ्लैश ऑन किया मोबाइल का, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो अपनी बात रखना चाह रहे। फीस तो हमसे 2.5 लाख रुपए लेते हैं, 2.5 लाख 3 रुपए, वो पूरा करके 3-4 लाख पहुंच जाता है। तो सर इनकी क्या इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कुछ लाख रुपए लगा के नाला बनवा दें? मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत शेमफुल है, बट ट्रस्ट मी, आप 1 महीने बाद आइएगा ना, सारे बेसमेंट जो आज सील हुए हैं ना, सब आपको खुले मिलेंगे। क्या वो इस मौत की हकदार थी? सिस्टम ने मारा है। इस वक्त हम राजेंद्र नगर में खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, दैनिक जागरण पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ से अपडेट दे रहा है। जो विद्यार्थी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार यहाँ पर, उनसे भी हमने इससे पहले भी बातचीत की, वापस इसी चीज़ पर बात करेंगे। उनके मुद्दे सिर्फ ये हादसा नहीं है, इसके अलावा क्या क्या उनकी समस्याएं, उस पर भी बात करेंगे। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जो 2 से 2.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, चाहे पीजी का खर्चा हो, माता पिता 20 से 25 हज़ार रुपये उनके पास भेजते हैं, लेकिन उसमें से 18 से 17 हज़ार रुपये उनको रेंट भरना पड़ जाता है। इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा एक एक करके। सबसे उनकी जो परेशानियां स्टूडेंट्स की, मैं चाहूँगा वो खुलकर यहाँ पर आएँ और अपनी बात रखें। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम अंकित सिंह है। आप यहाँ पर कब से हैं और क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी? सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं हम यहाँ सर 4-5 साल से हैं। हाँ। सर प्रॉब्लम तो सर यहाँ पे हमेशा से रही हुई है, पानी यहाँ से आज से नहीं भर रहा है। आज जैसे सुमित सर भी कहे थे, जब वो 2013 में आए थे, तब से वो देख रहे हैं यहाँ पे पानी भर रहा है, इतना पानी कमर तक भर जाता है। तो सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीस तो हमसे 2.5 लाख रुपए लेते हैं, 2.5 लाख 3 रुपए, वो पूरा करके 3-4 लाख पहुँच जाता है। तो सर इनकी क्या इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कुछ लाख रुपए लगा के नाला बनवा दें? एक कोचिंग नहीं है, वाजीराम है यहाँ पे, नेक्स्ट IES है, सब कोचिंग है। और सर ये तो है ही, मतलब नाले का प्रॉब्लम एनी टाइम रहा है और इसी की वजह से हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होता है सर, कुछ पैसा तो देना है, उसमें से वही लगा दो, हमारा ही पैसा लगा दो, इसमें से कुछ नहीं लगाएं कभी ये लोग। और सर हमारा इतना ये लोग फीस लेते हैं, रेंट इतना ज़्यादा है सर। लाइब्रेरी यहीं पे है। सर लाइब्रेरी 2,500-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये, वो जितना ले सकते हैं। ये बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी, इसकी कॉस्ट बता रहे हो आप? ये हाउस की कॉस्ट बता रहे हैं, 4,000 3,500 फिक्स सीट की कॉस्ट है पर मंथ की। उसकी क्लासेस की फीस जो आती है वो अलग, फिर इसके बाद इसकी अलग है। लाइब्रेरी सर 4-5 लाख रुपए, वो तो हमारा पैकेज अलग चलता है, अलग है। ये 3-4 हज़ार रुपए हमको मंथली अपने पॉकेट से देना पड़ता है लाइब्रेरी कॉस्ट है लाइब्रेरी के लिए। ये फिक्स सीट की वहाँ पे कॉस्ट है। उतनी कॉस्ट के बाद हमें क्या मिलता है? बेसमेंट की सीट मिलती है जिसपे ये हो जाता है। और जो यहाँ पे रूम अलॉट होते हैं, आप लोग इतना रेंट देते हैं, क्या है रेंट प्राइस, क्या है बेसिकली यहाँ पे? बेसिक एक छोटे से छोटे रूम का ऐसा 10 to 15,000 बेयर मिनिमम प्राइस है। और आप रूम देखेंगे ना तो कोई लिविंग कंडीशन में नहीं रहता, ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। कोई खिड़की भी मिल रही है ना, अगर आपके पास खिड़की है, आपके पास बैल्कनी है, तो वैसे वैसे आपका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी सर बेसिकली जो आपने अभी एक इशू की बात करी कि बेसमेंट, तो सर बेसमेंट में सिर्फ लाइब्रेरीज नहीं चल रही हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बेसमेंट्स में चल रहे हैं, और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट्स में चल रहे हैं। अभी मेरा पॉइंट ये है कि जो अभी इंसिडेंट ये राउज IAS में हुआ है वो तो अब हो गया, बट हमें जो हमारे यहाँ पे स्ट्राइक है, जो हमारा सारा यहाँ पे प्रदर्शन है, और जो पूरे टोटल स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अंदर एंगर है, वो इस चीज़ को लेके है कि ये इंसिडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज 3 बच्चों के साथ हुआ है, कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है, जितने बच्चे यहाँ पे किसी के भी साथ हो सकता है। तो जो एक ये एंगर क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ द सोल रीज़न। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस राउंड अबाउट टू द राउंड अबाउट ऑफ शंकर रोड, पूरी बिल्डिंग्स में बेसमेंट्स हैं, और हर बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी करवाई जा रही है, और उस कमर्शियल एक्टिविटी में छोटे इंस्टीट्यूट भी हैं, बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं। सारे इंस्टीट्यूट आर ऑन द सेम ग्राउंड। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट में हो गया बस सिर्फ यही लापरवाही बरत रहा है, सारे इंस्टीट्यूट। क्योंकि सर द इश्यू इज़ कि वी एज एन स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड लाइक कमोडिटीज़ ओवर हेयर, नॉट एज अ स्टूडेंट। जस्ट यू पे द अमाउंट ऑफ द ट्यूशन फीस, और फिर आपके लिए बस अपनी क्लासेस अटेंड करो, एंड आफ्टर दैट आप बस एकदम भगवान भरोसे हो। इंस्टीट्यूट की किसी भी पॉइंट पे कोई लायबिलिटी नहीं है। इतनी अमाउंट पे करने के बाद, जैसे कॉलेजेस में होता है, स्कूल्स में होता है, स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, स्टूडेंट के लिए एक जगह होती है जहाँ जाके वो अपनी बात रख सकें। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है किसी चीज़ के पास। पुलिस
एक पेट्रोलिंग करती है, अपनी रूटीन पेट्रोलिंग जो है, बट उससे दी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक स्टूडेंट को आना चाहिए, जो तमिलनाडु से आ रहा है, जो केरला से आ रहा है, बिकॉज अक्रॉस दी कंट्री सारे बच्चे यहाँ आके अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बिल्ड हो पा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रोल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है कि वो उस सपोर्ट सिस्टम को नहीं प्रोवाइड कर रहे स्टूडेंट्स को जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग बैक टू, ये हो गया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पॉइंट। अब उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे की बंदे की क्लास होगी, उसके बाद नाउ ही गोज़ बैक टू हिज हाउस जो उसने रेंट पे ले रखा है यहाँ पे, वहाँ पे एक अलग माफिया गर्दी चल रही है, रेंट माफियाज अलग हैं। सो ये कोई टर्म्स सर, ये कोई फैंसी टर्म्स नहीं है जो स्टूडेंट्स कोट कर रहे हैं, फ्लैशी टर्म्स कोचिंग। हाँ, मैं चाहूँगा एक एक करके बोले, लेकिन जो बोलना चाह रहे हो वो ये साइड आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं सबसे बात कर पाऊँगा, और एक एक करके सब बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर, जो ये कोचिंग माफिया, रेंट माफिया, ये कोई फ्लैशी टर्म्स नहीं है जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं एक ट्रैक्शन गेन करने के लिए, ये रियलिटी के इश्यूज़ हैं। आपको 15,000 16,000 से नीचे का कमरा मिल ही नहीं सकता। आप यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं किसी से पूछ लीजिए, अगर कोई उससे कम में रह रहा हो तो वो आके बताए, सबका इतना ही रेंट है और लिविंग कंडीशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम एक मजबूरी का शिकार बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपको यहीं पे ही आना पड़ेगा। एक उन्होंने अपना कार्टेल सिस्टम हो रखा है, कोचिंग का भी, रेंट वालों का भी और सब लोगों का। तो इसमें अब सिर्फ एमसीडी जिम्मेवार नहीं है, कोचिंग वाले भी जिम्मेवार हैं, एमसीडी भी जिम्मेवार है, दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। क्योंकि सर यहाँ पे ब्लेम गेम सबसे पहले शुरू होता है। दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ब्लेम गेम होना। आप वाले बीजेपी पे डालते हैं कि भाई सेंटर हमें ये परेशान कर रही है, बीजेपी वाले आप पे डालते हैं, फिर वो दोनों मिलकर कांग्रेस पे डाल देते हैं। तो ये जो ब्लेम गेम है ये बंद होना चाहिए। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है लिटरली प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, 3 दिन से हालत ख़राब हो गई, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, खड़े 1 घंटा कोई खड़ा हो जाए पूरी उसके पसीने निकल जाए, 2 किलो उसका वजन घट जाए, यहाँ पे आके कोई क्यों नहीं हमसे बात करने के लिए तैयार हो रहा? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज इट। ये कमोडिफिकेशन बंद होना सर, मैं रूम्स देखने जाती हूँ ना जब, तो एक कार्डबोर्ड का रूम होता है ना, उसके भी 15,000 रुपीज़ चार्ज होते हैं, और जिस दिन हम आते हैं उस दिन हमारा खाने का चार्जेस स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले हमको प्रॉब्लम होता है कि फूड पॉइजनिंग, एंड एवरीबडी हियर आई थिंक हैव फेस दैट द सेम इशू, फूड पॉइजनिंग। हर चीज़ का पैसा लगता है सिंस द डे वी एंटर हियर, ऑटो रिक्शा से लेके सिंस टिल द डे वी गो एट आवर होम्स, हर चीज़ का पैसा लगता है, एंड दैट इज़ अ रियली बिग इशू फॉर अस। जो रूम के कंडीशन है उसके थोड़ा बताइए। पैथेटिक कंडीशंस, क्योंकि बारिश आ रही है फॉर एग्जांपल, और कुछ रूम्स ऐसे जिसमें पानी आ रहा है एंड कुछ नहीं कर रहे ओनर्स वहाँ की। कुछ ओनर्स अच्छे हैं, 10% owners अच्छे हैं, but majority of them they don't do anything. For girls they don't do anything. What I said, all these slogans are not just catchy words. So the rent like London and facilities like Somalia is actually the thing. Is actually the thing. Tragedy was in the making. It was in the making. We These are all not knew. just slogans. यहाँ पे स्लोगनिज्म नहीं हो रहा है सर, ये रियल सिचुएशन है रूम्स की, बेसमेंट्स की। सर मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत शेमफुल है, बट ट्रस्ट मी, आप 1 महीने बाद आइएगा ना, सारे बेसमेंट जो आज सील हुए हैं ना, सब आपको खुले मिलेंगे। मैं ये आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, आप 1 महीने बाद ऐसी घूमने के लिए आ जाइएगा, सारे बेसमेंट्स जो आज ये कार्रवाई हो रही है ना, सब खुलेंगे, A to Z सब खुलेंगे। सर ये नहीं खुलने चाहिए। पॉइंट ये है कि हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बंद करवाना, हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। एक्सीडेंट हो गया ठीक है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, बट फ्यूचर प्रिकॉशन इज द मेन थिंग। और एंड दैट इज द सैड एंड द हार्श रियलिटी। इन जस्ट मैटर ऑफ 1 मंथ आप प्लीज आइएगा, आप देखेंगे सारे बेसमेंट्स आपको अप एंड रनिंग मिलेंगे। किसी में लाइब्रेरी होगी, किसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट। सर हम यहाँ पर टाइम पास कर तो नहीं रहे हैं सर, हमारे प्रोटेस्ट से स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे सर, कुछ नहीं होगा। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम बच्चे हैं यहाँ पर उनके लिए, फ्यूचर के लिए, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ बेयर मिनिमम तो मिले सर। हमें तो वो भी नहीं है, हमें सेफ्टी नहीं है सर, हम लाइब्रेरी में नहीं रह सकते, हमारा रूम पूरी तरीके से सेफ नहीं रहता है सर। कोई इशू नहीं है सर, पानी की प्रॉब्लम है, सब है सर, कुछ नहीं होता है। क्या कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सब एक बहुत बड़ा नेक्सस है सर, पूरा कमर्शियल एरिया है सर, ये स्टूडेंट एरिया नहीं है, ये कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर सबका दाम है सर, सब चीज़, ब्रोकर होगा, रूम का हो गया, लाइब्रेरी का हो गया, इंस्टीट्यूट्स का हो गया, सबका है सर। सब कोई यहाँ पर सिर्फ पैसा ले रहे हैं सर, कोई फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। और आप जा भी नहीं सकते कहीं, क्योंकि आखिर में माहौल पूरा यूपीएससी वाला यही है। हमको मजबूरन यहाँ रहना पड़ता है सर, कैसी भी फाइनेंशियल हमारी बैकग्राउंड हो, हमको फिर भी यहीं रहना पड़ता है और बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सर। और यहाँ पर कोई कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि हम तो वोट बैंक भी नहीं है सर, हम तो वोट भी नहीं देते। यहाँ सब अपने अपने शहर जाके वोट देते हैं,
कोई कुछ नहीं है सर, उनको कोई फायदा ही नहीं है। अब सर ब्रोकर they cannot understand our sentiments, our problems sir. सर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आज ही हमारे साथियों के साथ हुआ, कल सर हमारे साथ होगा, इस बात की गारंटी है सर। हम कल मरेंगे सर। लोग आना बंद थोड़ी हुए हैं। अभी आप रोड पे जाएंगे ना तो तार आपको सर शहर इसमें टकरा जाएंगे सर नेहरू बिहार जाके देखिए ये सर। चीज़ तो मैं जिक्र करूंगा क्योंकि जब मैं ये मेट्रो साइड गया था कल रिपोर्ट कर रहा था उस चीज़ पे, तो वहाँ पर जितने भी तार थे वो सब नीचे गिरे पड़े थे, आधे से ज़्यादा लटके हुए नजर आ रहे थे। 333 वोल्ट के सर जो तार है सर, कभी भी टच हो जाए तो आदमी मर सकता है सर। नेहरू बिहार में, मुखर्जी नगर में, यहाँ पे सर यही समस्या है सर। गटर जो पानी होता है ना सर, गटर खोल देते रात, आदमी नीचे गिर जाता है सर गटरों में, कभी भी आदमी मर सकता है, कोई उसकी सर गारंटी नहीं है सर। इतना मेहनत करने के बाद उसके माँ बाप उसको पैसा देते हैं सर, यहाँ पे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए सर कोचिंग संस्थान पैसा लेते हैं। उस एक समस्या। दूसरी, यहाँ पे सर ब्रोकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है सर दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रोकिंग सिस्टम है सर। अगर आपको कमरा लेना है तो आपको ब्रोकर के थ्रू ही मिलेगा, वो आपको वो पैसा लेगा और सर वो आपको कभी भी रूम से भगा सकता है, इस बात की भी गारंटी है। और सिक्योरिटी वो पैसा जमा कर लेता है सर, आप वहाँ लड़ नहीं सकते हैं सर क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। वो एक सेकंड, वो सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं सर। पुलिस उनकी व्यवस्था में सर, आप देख रहे हो ना, 2 दिन हो गए, 2 दिन में 48 घंटे में सर, 48 घंटे में सर, परसों ये बारिश हुई थी सर 6 बजे समथिंग, 6 बजे 48 में कोई भी जिम्मेदारी लेने नहीं आया ना सर। अगर किसी से यहाँ पे सर ब्रोकर जो लड़े बच्चों को मारते हैं सर, वो सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना प्रशासन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी मर सकते हैं सर यहाँ पे स्टूडेंट। सर आज ये हमारे साथियों के साथ हुआ, कल हम हर एक के साथ होगा अगर यही सिस्टम चलता रहा सर। और कॉलोनी में तो सेफ्टी की बात है। मैं एज अ गर्ल बोल रही हूँ, मैं यहाँ आई तो मुझे बोला गया अगर आपको सेफ रहना है ना तो ओल्ड राजेंद्र नगर इज़ द गुड प्लेस, क्योंकि यहाँ का रेंट ज़्यादा है, उनको पता है। बाकी पटेल नगर में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप करोल बाग में जाओगे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ का रेंट 15-16,000 से स्टार्ट है, फिर ऊपर से खाना बाइयाँ वो सब जो लेती है दैट इज़ अ डिफरेंस। चला जाएगा सर। एक और कंसर्न है, कुछ यूट्यूब वाले सर हैं हमारे, जो कि एक अवैध ओझा है सर, एक दिव्य कीर्ति सर हैं, एनी टाइम लगे रहेंगे रील बनाते हुए। जब से कांड हुआ है, बगल में इनका है कोचिंग, दोनों सर का, एक बार भी आए हैं स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट के ऊपर ही चल के इतने ऊपर ये पहुंचे हैं, दिन भर रील बनाते रहते, दिन भर यूट्यूब बनाते रहे, कहाँ से पा रहे हैं? सिर्फ यूट्यूब के हीरो हैं। यूट्यूब पे सर, यूट्यूब पे इन्होंने अपने आप को हीरो बना रखा है। और सर जो 2 नाम इन्होंने लिए हैं, विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा, उनके सब बच्चे कैटेगोरिकली नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को मसीहा बताते हैं। बाकी के हम नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो अपने आप को मसीहा भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हम टीचर हैं, हम आपके लिए हम आपको पढ़ाने के लिए हैं यहाँ पे। ये लोग अपने आप को मसीहा बताते हैं स्टूडेंट्स के लिए, भाई हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं। हम एग्जैक्टली वेयर आर दे नाउ, वी डिमांड देयर प्रेजेंस टू बी हेयर। वो यहाँ पे आए और हमें एड्रेस करें, हमारे इश्यूज को एड्रेस करें। और आज सर जो ये सो कॉल्ड फेमस विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, उनका भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चल रहा था मुखर्जी नगर में। अगर वो बच्चों के इतने ही मसीहा हैं तो क्यों उन्होंने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था? इसका जवाब देना। कोचिंग में यूट्यूब रील्स के हीरो हैं, मूवीज बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, डायरेक्टरों से मिल रहे हैं। बने किस वजह से हैं? बच्चों को अगर सर स्टूडेंट्स ना होते तो वो कौन पूछ रहे हैं उन्हें? सही बात। कई हजार करोड़ की कंपनी सर, और आज वो यहाँ पे है नहीं। क्यों नहीं है सर? वी डिमांड देयर प्रेजेंस ओवर हेयर। अगर उनके अंदर थोड़ी भी मोरालिटी है, दे शुड बी हेयर। अगर थोड़ी भी मोरालिटी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, लाइट काट दी गई है, लाइट बंद हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी हम बात करें। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ज़्यादा क्लियरिटी नहीं देंगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने फ्लैश ऑन किया मोबाइल का, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो अपनी बात रखना चाह रहे, इस वजह से उन्होंने फ्लैश भी क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया है, सभी लोग चाहते हैं लेकिन उनकी बात उठे, वो अपनी बात रखे, चाहे फीस की बात हो या क्लासेस माफिया की बात हो, चाहे ब्रोकर माफिया की बात हो, हर चीज़ पर वो चाहते हैं कि लोग जाने, उनके मुद्दे समझे और उसका सोल्यूशन मिले। इसलिए हम रोकेंगे नहीं इस बात को, लगातार आपसे बात करते रहेंगे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इनसे बात किया जाए। इस वजह से शायद उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन की है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा ये बात कंटिन्यू रहे। अंधेरा है, ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिख रही है, लेकिन हम बात करते रहेंगे लगातार। जी सब फ्लैश ऑन करें। सर लाठी चार्ज हुआ था कल करोल बाग में, और दृष्टि के जस्ट सामने हुआ था, तो सर को आना चाहिए था ना, सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना आना। वेरी सर ये क्वेश्चन सारे बच्चों के मन में है कि भाई जो टीचर्स जो हमसे इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, जो हमें
अपना आइडियल बताते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए रात को 12 बजे भी आ जाएंगे, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे हैं। हम सिर्फ कोचिंग एजुकेटर नहीं हैं, हम आपके रियल गार्जियन हैं। कहाँ हैं आज वो हमारे गार्जियन? जो टीचर्स हैं कहाँ हैं वो गार्जियन? सर सिर्फ 3-4 जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं और जो एक्चुअली बच्चों के साथ प्यार रखते हैं वो लोग यहाँ पे आए, जिसमें से एक है हमारे सुमित सर, वो आए यहाँ पे, एक है सत्यम जैन, वो अपना एक कम्युनिटी चलाते हैं, वो आए यहाँ पे, एक आतिश माथुर हैं, वो आए। मतलब सर जो थोड़े बहुत अब जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और बेसमेंट तक को भी नहीं छोड़ रहे कि भाई वहाँ पे भी मैं बच्चों को ठूस के क्लास चला लूँ वहाँ पे और मेरा इतना रेवेन्यू और ऐड ऑन हो जाएगा, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहे सर यहाँ पे? मतलब क्या उन्हें ज़्यादा गर्मी लगेगी यहाँ पे, या वो हमें टेररिस्ट मान रहे हैं? क्लासरूम मैं चाहूँगा जो बात करना चाह रहे हो थोड़ा सा आगे रहें, क्योंकि वो अंधेरा है पूरा, पीछे साइड से हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबने फ्लैश ऑन रखा है। इसलिए मैं कहूँगा एक एक करके बात करें, लेकिन वो जिसको बात करना हो सिर्फ एक ही पर्सन आगे आए क्योंकि अंधेरा है पूरा, इसकी वजह से हमें रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होगी। जी बताइए क्वेश्चन। जो आपका यहाँ पर जो आपके प्रॉब्लम जो भी आप फेस करते हैं, चाहे पीजी को लेकर हो या क्लासेस के फीस को लेकर, मैं चाहता हूँ वो मुद्दे आज आप उठाएं यहाँ पर। सर यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, ये लोग अपने गांव घर से इसलिए निकलते हैं, दिल्ली आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। श्रेया यादव के साथ जो हुआ वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। वो नाली का पानी था, चैम्बर का वाटर था, इतना काला पानी था कि अंदर दिख भी नहीं रहा था। रिपोर्ट्स ये भी आई हैं। क्या वो इस मौत की हकदार थी? सिस्टम ने मारा है। वो दिल्ली अपने सपने को पूरा करने के लिए आए थे। उसके पिताजी दूध का व्यापार करते हैं, लोन लेके भेजा था दिल्ली। कौन यहाँ दिल्ली का सांसद, कौन यहाँ बात करने आया? मेयर एक बार भी नहीं आई, सिर्फ पहले दिन राजनीति चमकाने आई रात को। और वो भी ब्लेम मेयर को पहला नागरिक बोला जाता है किसी शहर का, फर्स्ट सिटीजन मेयर होती है वो। अब 3 दिन हो गए नहीं आए। मुझे लाठी लगा है, देखिए चोट लगा है, चप्पल मेरा पूरा टूट चुका है। यहाँ लाठी मुझे कल लगा है करोल बाग मेट्रो के नीचे, पुलिस ने अत्याचार किया। क्या हमारी गलती है? श्रेया यादव की आत्मा रो रही होगी, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया भी नहीं दे रही है, ना इंस्टीट्यूट मिलके ना एमसीडी मिलके। 100 करोड़ से ज़्यादा एक इंस्टीट्यूट का टर्नओवर होता है यहाँ। सर जैसा भाई ने बोला कि कोचिंग्स का फैकल्टीज़ के बारे में, तो एक साफ चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर अगर कोचिंग यूनाइटेड है, ये रूम माफियाज़ और ये जो लाइब्रेरीज़ वाले यूनाइटेड हैं, ये तो सेकंड बिजनेस है सर इनका। अपने घर में एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बनाओ और बच्चों को सेकंड बिजनेस है वो। एक जाएंगे बच्चे पढ़ेंगे तो ऊपरी आमदनी है इनकी, सारे बच्चों से कमाने वाले। रूम्स में आप अपनी लाइफ में कितने महंगे रूम में रहे होंगे। आप करोल बाग के पीछे मेट्रो के पीछे जाइए, 40,000 रुपए का रूम है सर, 40,000 रुपए का रूम। मैं पीजी का नाम बोल के बता सकता हूँ। 40,000 आप सिक्योरिटी दीजिए, 40,000 आप ब्रोकरेज दीजिए और 40,000 का रूम सर। 1,20,000 आपको एक महीने में भरना है सर। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करते हैं लोग यहाँ पे, सिक्योरिटी 700 रुपया लिया जाता है पानी का, 20,000 लीटर फ्री है, तो किस बात का पानी का बिल लोग देगा? 12 रुपये यूनिट पर लूट मचा के रखा है ये लोग। कहाँ शोषण से बचेगा छात्र? सारे जगह यहाँ पे शोषण होता है। सोच रहे हैं कि ये बच्चे बस सहते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। सर हम भी यूनाइटेड हैं, सबको याद रखा जाएगा। जितने फैकल्टीज आज यहाँ खड़े हैं और जो नहीं खड़े हैं सब याद रखा जाएगा सर। यूपीएससी क्रीमिलियर इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल हस्तक्षेप करना है, इंटरफेरेंस करना चाहिए। एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, एक रेगुलेशन की मांग है। अगर आज ये लाइब्रेरीज बंद करा रहे हैं अंडरग्राउंड, अब जो फर्स्ट फ्लोर पर लाइब्रेरी है, कल वो रेंट नहीं बढ़ाएंगे। कल वो लोग हमसे 8-8, 10,000 रुपए लेंगे, 4,000, 6,000 करेंगे। सर गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी चाहिए ना। एक मिनट अगर एक मिनट मैं चाहूँगा एक एक करके बात करेंगे सब लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हाँ सबसे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे आराम से, क्योंकि देखो यहाँ पर अंधेरा भी है, सब लोग ने फ्लैश लाइट ऑन की है क्योंकि आप लोग बात कर सके, लेकिन एक एक करके बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे जो सबसे सबसे बड़ा नेक्सस है ना सर, एमसीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच का है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एमसीडी वालों को पैसा देती है, वो लोग देखने ही नहीं आते क्या हो रहा है, सिर्फ एनओसी दे देते हैं। ये जो राहुल आईएएस में जो बेसमेंट में मिला था लाइसेंस, वो मिला था वो स्टोरेज के लिए। उन्होंने क्लास में, यहाँ तो एक सिर्फ मुद्दा उठा तो उठ गया, ऐसे हजारों यहाँ से लेके मुखर्जी नगर तक
मुद्दा उठता है, 5 दिन एमसीटी कार्रवाई करती है। एमसीटी में तो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। कमिश्नर हमसे बात करने नहीं आया है 3 दिन से, वो भ्रष्टाचारी कमिश्नर बात करने नहीं आया है। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो अभी स्टार टीचर्स की बात हो रही थी, विकास देव कीर्ति और अवध ओझा की, तो मेरा कहना है कि आमतौर पे किसी भी प्रोडक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। और ये जो स्टार टीचर्स है, विकास देव कीर्ति, अवध ओझा, मेरे भी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, मेरे टीचर विकास देव कीर्ति है, ये लोग ही यहाँ पे भीड़ लगाते हैं और डिमांड बढ़ाते हैं। और चूंकि रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। तो मेरा ये कहना है कि विकास देव कीर्ति से खास करके उन्हीं से कहना है कि आप यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लास लगा के और चले जाते हो, यहाँ पे भीड़ जुटा देते हो, पर अब आप कहाँ हो? आप ये बोलो आप कहाँ हो? हम कल 3 बच्चे मर गए, ऑफिशियली 3 बच्चे मरे हैं, लेकिन अनऑफिशियली सुनने में है कि 7-8 मरे हैं। तो अब आप कहाँ हो? मतलब आप एथिक्स की बात करते हो, अब आपकी आत्मा मर गई है क्या? आपकी कंसाइंस मर गई है क्या? आप एथिक्स के 90 क्लासेस लगाते हो। आप एक मिनट, आप एथिक्स की 90 क्लासेस लगाते हो, लेकिन ये वही बात होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप यहाँ पे आओ और स्टूडेंट से बात करो। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चे लोग में गुस्सा भी होना जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की जान जा रही है उस हिसाब से गुस्सा भी होना जाहिर है। हालांकि जो स्टूडेंट थे काफ़ी गुस्से में थे, तो उनको 1-2 जन ने रोका भी, लेकिन उनको बात रखनी ज़रूरी भी है। गुस्सा होना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। 3 बच्चों की जान गई है, उससे पहले करंट लगने से मौत हो गई। मैं सबसे बात कर रहा हूँ एक एक करके, मैं चाहूँगा सब लोग अपनी बात रखें। आपने भी अपनी बात रखी, इनको भी रखने दीजिए, सब लोग रखेंगे। जी सर, दिव्य कीर्ति सर हमें एथिक्स पढ़ाते हैं। उनने जो भी पढ़ाया, जो कुछ किताबों में पढ़ाया हमें, वो तो यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहा सर। ये एथिक्स आप बोलते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में रियलिटी बोलिए, ये बोलिए। सर उनकी रियलिटी कहाँ गई? उनकी रियलिटी कहाँ गई? हाँ, वो इतने अनएथिकल हैं, उनकी लाइब्रेरी में कोचिंग चल रही थी, वो यहाँ कैसे आ सकते थे सर? हाँ, वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर हमें एथिक्स पढ़ाएंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए, बिल्कुल यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए। थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो फ्लैश ऑन कीजिए प्लीज, फ्लैश ऑन, फ्लैश ऑन। मेरा कहना है कि अभी जो है जितने टीचर है, फैकल्टीज़ है, फैकल्टी आए यहाँ पे, हम लोग स्टूडेंट के प्रोटेस्ट है, ठीक है। फैकल्टीज ट्राइंग टू हैक दिस प्रोटेस्ट, ओके, फर्स्ट वन, बिकॉज ऑलरेडी फैकल्टीज़ को पता है कि यहाँ पे कंसर्न है। पहले फैकल्टीज़ क्यों नहीं इस पे रन किया? अभी जो प्रोटेस्ट, अभी रियली में सब आप लोग खुद सोच सकते हैं इस बात को। फैकल्टीज अभी आ रहे हैं, वो ट्राइंग टू हैक दिस प्रोटेस्ट, ओके। वी आर नॉट लीडर, हम लोग को पता है कि कैसे लीड करना है इसको। जस्ट आपको आना है, स्टैंड रहना ओनली। हम लोग लीड कर सकते हैं इस प्रोटेस्ट को, हम लोग पास अपना कैपेबिलिटी है। लेकिन अभी जो मैनिपुलेट करने आ रहे हैं टीचर्स, ये बहुत कंसर्नेबल बात है। आप आओ यहाँ पे स्टैंड रहो, आई वेलकम। और मैं वर्ल्ड का स्टूडेंट, जो भी इंडिया का स्टूडेंट, सबको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे आइए प्लीज़, आप अपना खड़े रहिए, स्टैंड रहिए, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, हम लोग लीड करेंगे। और गलती थी पहले से, टीचर को मालूम था इस बात, अब तक टीचर क्यों नहीं आवाज़ उठाया? अभी जो आ रहा है टीचर सिर्फ वो हाईजैक करने के लिए आ रहा है। प्लीज़ इस पर आप लोग अलर्ट हो जाइए इस बात पर। मैं इसको वार्निंग देना चाह रहा हूँ, आप लोग लीड कीजिए, स्टूडेंट लीड करेगा इस प्रोटेस्ट को, प्लीज़। थैंक यू। और फिर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा जैसे भाई साहब ने बताया सर विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा सर के बारे में। विकास दिव्य कीर्ति सर बड़ा न्यूज़ में और अपने बारे में बताया कि मैं बहुत संत कबीरदास के पद में चलूंगा, और अपने बात बताते हैं फाइन इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, और भी मतलब बोलते हैं कि मतलब मैं कबीरदास को अगर नमन करना होगा मैं करूंगा। लेकिन जब इस सब चीज़ की जब बारी आती है तो मतलब वो हम लोगों को देखने के लिए भी नहीं आते, हम लोगों को सोच समझने के लिए नहीं आते। और ऊपर से अवध ओझा सर मतलब जो पढ़ाने के नाम पर जो फिलोसफी मारते हैं, इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, और जब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो सर उनको तो यहाँ तो सबसे पहले आना चाहिए और हमारे मतलब प्रतिबल आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन वो तो है नहीं, उनकी तो फिलहाल आत्मा मर चुकी है। और इसीलिए मैंने कहा वो रियल लाइफ के नहीं, वो यूट्यूब के हीरो हैं। और अब जो रियल लाइफ में हमें इतनी डिस्ट्रेस सिचुएशन में हम हैं, वो सब गायब हैं। सिर्फ इन 2 के नाम तो हम ले रहे हैं, और भी सर बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम यहाँ से क्लियर कराया है। वो क्यों नहीं वो भी इस फ्रेटर्निटी का पार्ट थे। ये एक फ्रेटर्निटी है, ये उनका भी एक एलुमनायर है, वो भी इन रूम्स में पढ़ के पास आउट हुए हैं। वो क्यों नहीं इस पेन को समझ रहे और वो अपने लेवल पे भी इस वॉइस को रेज कर रहे। सर सिवाय इस गली में शोर मचने से हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, बट ये शोर हर जगह उठना चाहिए। जो एक बच्चा यहाँ से पास आउट होके बाहर गया है, उसे भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। जो बच्चे आज सर्विसेज में हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्हें हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम उनके छोटे भाई बहन हैं, हम कोई अलग नहीं है उनसे, और उन्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आज हम उनकी ज़रूरत में हैं और वी आर लुकिंग टूवर्ड्स देम, नॉट जस्ट दीज टीचर्स, इवन दी
पीपल दोज हु आर पास आउट, जो यहाँ से पढ़ के सिविल सर्वेंट्स बने हैं, उन सबको दे शुड रेज अवर वॉइस। बिल्कुल जी, सबसे हम बात करें लगातार, अभी भी हम रोकेंगे नहीं कवरेज, क्योंकि सब चाहते बात करें। यहाँ पर लाइट काट दी गई है, पिछले 15-20 मिनट हो चुका है, फिर भी हमने बात करना जारी रखा, क्योंकि बच्चे चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो यहाँ के हैं, कि उनको अपनी बात रखनी है, चाहे पीजी की शिकायत हो या फिर उसके रेंट की शिकायत हो या उसके स्पेस की शिकायत हो, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इतने मोटे मोटे पैसे लेते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए फीस लिए जाते हैं, लेकिन अब आज उन्हें ज़रूरत है तो उनके प्रोफेसर ही उनके लिए खड़े नहीं हैं। ये सिचुएशन है यहाँ की, जो बच्चे बता रहे हैं उसी पर हम आगे भी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी इस वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे पास जो माइक थी हमारी वो भी स्विच ऑफ हो गई है और कैमरा डेड हो चुका है, लेकिन हम कवरेज इसलिए लगातार कर रहे हैं क्योंकि बच्चे अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पूरे देश भर को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी जो मांगे हैं, चाहे सरकार से हो या इंस्टीट्यूट से है या उनके खुद के प्रोफेसर से है, उनको भी उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। इसीलिए मैं लगातार अभी भी बात कर रहा हूँ, उन बच्चों की मांगे जो है वो आप तक लेकर आ रहा हूँ। जी देखिए, हम एक एग्जांपल है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। हमारा मूवमेंट जो है कि जैसे कि गांधी जी थे, एक लीड कर रहे थे, एक जो है गाइड कर रहे थे मूवमेंट को। उसी का एग्जांपल अगर ले हम लोग तो वो 1915 में आए थे, ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा 1915 से नहीं चल रहा था, ऑलरेडी पहले से चल रहा। तो मैं इस बात को क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर टीचर जो है हमारे, जो कोई भी टीचर हो, एक नहीं, हर लोग जो भी टीचर है, हम लोग उसको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो वो लोग आते हैं ना, हम लोग एक तरह से अभी जो है यंग माइंड हो सकता है कि थोड़ा सा जो है एग्रेसिव में कुछ हार्श स्टेप ले ले, तो वो लोग रहते हैं ना, हम लोग को एक तरह से गाइड कर पाते, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, क्या प्रॉपर वे हो, आगे हमको, एक मिनट, आगे कैसे हमको मूव ऑन करना है, तो वो तरह से गाइड कर पाते। जो महात्मा गांधी जी ने किया था इंटरनेशनल मूवमेंट में, वो यहाँ पे कर सकते थे, स्ट्रैटेजी बना सकते थे कैसे हमको प्रोसीड करना है ताकि जस्टिस मिल पाए। लेकिन नहीं, उनका भी, वो लोग नहीं आ रहे, इस पे भी उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पता है क्यों नहीं आ रहे, वो हम लोग सब अवेयर हैं कि क्यों नहीं आ रहे। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज उनको टीचर कोचिंग फ्रेटर्निटी का साथ देना पड़ेगा। स्टूडेंट से ज़्यादा उनका कंसर्न टीचर फ्रेटर्निटी है। मैं इसको खुले होकर के बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज इसके राव जाइए इसमें हुआ, कल हो सकता है किसी और में हो, तो इनका साथ वो नहीं देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, दोनों हाथ से रोटी। क्योंकि अब 13 इंस्टीट्यूट जो है उसके बेसमेंट के जो लाइब्रेरीज हैं उसको सील कर दिया एक्शन में। तो वही एक दूसरे का साथ देने में जो है कि, तो यही हो रहा है। तो सर हम लोग इथिक्स पढ़ते हैं, सर भी पढ़ाते हैं इथिक्स, तो इथिक्स में सिलेबस में हमारा एक टॉपिक है, एक जो है सब टॉपिक है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होता है। सर पढ़ाते हैं अच्छे से अकाउंटेबिलिटी, क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स नहीं होती है? कौन बताएगा? यहाँ सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन उसको तो भूल गए हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी में बता देते हैं अकाउंटेबिलिटी, ये लो, ये रट लो, ये पॉइंट लिख लेना, मेंस में ऐसे करके लिख लेना, बस वो इसी के लिए पढ़ देते हैं। क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं ना, अप्लाई करने के लिए पढ़ते हैं सर। मैं कभी भी किसी मूवमेंट में ऐसा नहीं आया, लेकिन ये जो घटना है ना सर, मेरे दिल को, हार्ट को पूरे जो है कि मतलब ये मेरे रूह को छू लेने वाली है, तभी लिए इसलिए फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, ठीक है। मैं ये इंसिडेंट ने सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके से एक रियलिटी चेक करवाया है, और रियलिटी चेक सिर्फ इस मायने में नहीं है कि भाई अभी जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट्स आगे ना हो, वो एक कोर इशू है। सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई है। मेरा नाम सत्यम है, यहाँ पे कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई है सर, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर। इधर यू आर फॉर द स्टूडेंट्स और यू आर अगेंस्ट द स्टूडेंट्स। सर इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती है। आप कह सकते हैं कि पेपर टफ था, उस मुद्दे पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि यूपीएससी के आप बढ़ सकते हैं, लेकिन सर बच्चा मर गया है, फैक्ट यही है। इसमें सर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई जगह नहीं है। एथिक्स में अगर आप जाके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। बच्चों की डिमांड सर 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, 2 लाख रुपए बच्चा जमीन गिरवी रख के आता है सर, वहाँ पे देता है। जो रूम का रेंट है वो अलग है, सिर्फ 2 लाख रुपए की फीस भरता है, तो किसके प्रति अकाउंटेबिलिटी है सर? अगर बच्चा मर गया तो किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? सर मैं खड़ा हूँ, मैं कल से खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा, रात भी था यहाँ पे, मेरी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।
सर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये सब सिर्फ पर्दे के पीछे छिपने वाली बात है, सिर्फ पर्दे के पीछे छिपने वाली बात है। सर ही इज ट्रू, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये कॉन्शियंस की बात है सर, moral conscience की बात है सर। अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें दे हैव एग्जैक्टली सर, उन्हें बस अपनी जेब गरम करनी है और अपनी पैसे अपना धंधा चमकाना है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मुद्दा दे भी रहा है। तो आई सेकंड हिज पॉइंट, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये उनकी कॉन्शियंस मरी हुई है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिटेयरिंग के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा और हमें सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करना उनकी फितरत है और ये आज पूरी तरीके से प्रूव हो रहा है। अगर आज भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही तो ये हमारी गलती है कि भाई वो हमें कमोडिटी समझ रहे हैं। कमोडिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? इंसिडेंट हो गया, आके खड़े तो हो, क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? आप दूसरे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट मत बोलिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके सर एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ रहा है ना कि ये यूपीएससी वाले बच्चे हैं, ये 2-4 दिन बैठेंगे और ये जो है यहाँ से चले जाएंगे, इनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं होंगी सर। लेकिन हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि हमारे किसानों ने, हमारे बड़ों ने कैसे जो है अपना हक लिया है। हम लोग भी स्टूडेंट्स का हक दिला के रहेंगे। हमें अगर 1 महीना 2 महीना यहाँ पर बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे सर। और सर उनकी जान से ज़्यादा हमारी ये पढ़ाई नहीं है, वो हमारे भाई थे, हमें उनके घरों पे जवाब देना होगा कि वो लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ रहे थे इसलिए उनकी डेथ हो गई। ये कोई रीज़न है सर? और सर कल से इतने सारे पेरेंट्स के अपने किड्स के पास फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ खड़े हैं, आपस में डिस्कशन हो रहा है। सबके पेरेंट्स उतने ही वरिड हैं कि भाई अब आप वहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं नहीं हैं, अगर आपकी वहाँ पे कोई रनिंग क्लासेस नहीं हैं तो आप फिर घर वापसी आ जाइए। इस तरीके की कॉन्वर्सेशन सारे पेरेंट्स की शुरू हो गई हैं अपने बच्चों के साथ। और सर इसमें अगेन आई विल कम डाउन टू माय इनिशियल पॉइंट, वेयर आर दी टीचर्स? वी वांट टू सी देम, वी वांट टू टॉक टू देम, वी आर इन पेन, वी वांट देयर प्रेजेंस टू बी हियर। ये मुद्दा खत्म तो नहीं होगा। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये 5 साल खड़ा हो जाता है, ये 5 साल अपने सपने के लिए लड़ लेता है, तो ये मुद्दा ऐसे 2-4 दिन का नहीं है। अगर किसी को भी ये भनक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि यहाँ पे से स्टूडेंट चले जाएंगे, नहीं खड़े होंगे, सर ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसपे स्टूडेंट 5 साल 6 साल बैठ करता है। तो अगर 5 साल 6 साल खड़ा हो सकता है ना सर, सर्विस में क्यों जाना चाहता है बच्चा? सर्व करने के लिए जाना चाहता है। सिस्टम का पार्ट बनने से पहले, अगर सिस्टम में घुसने से पहले सिस्टम ही बच्चों को मार देगा तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चों के लिए? क्यों दे फिर वो इस एग्जाम को? अगर आप एक इतनी बहुत थोड़ी सी संवेदनशील नौकरशाही जिसको बोलते हैं जब हम पढ़ाते हैं, एम्पैथेटिक ब्यूरोक्रेसी, संवेदनशील ब्यूरोक्रेसी, अगर वो भी नहीं है, अगर आप हमें ये नहीं बता सकते कि कितने भाई बहन हमारे मर गए हैं, कितने भाई बहन की लाशें चली गई हैं, अगर आप ये संवेदना नहीं रख सकते हैं, अगर ये भी नहीं रख सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता सर कि आगे आ जाइए। जी, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं पीजी को लेकर या क्लासेस के रेंट को लेकर, वो अपनी बात आप पीजी तो देखिए बहुत ही महंगा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर 3 सीटर पीजी लेते ना तब भी 20,000 विद फूड, और विदाउट फूड 70 अराउंड 17, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है पीजी भी। और इनफैक्ट ये जो कोचिंग की फ़ीस है वो भी बहुत महंगी है, 2.5 लाख है अगर सब कुछ आप लेते हैं, जीएस इन ऐसे वगैरह सब कुछ, तो बहुत ही महंगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप इतना कुछ है, सेंट्रल दिल्ली है ये, तो कुछ तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि इतने सारे इंस्टीट्यूट अगर आप ओपन करा रहे हैं तो टैक्सेस भी हम पे करते हैं, फिर भी कुछ भी हमें जस्टिस नहीं मिलता कभी भी। हर बार हम लोग वी वांट जस्टिस करके ख़त्म। मुखर्जी नगर में भी अभी आग लगी थी, जो वहाँ का बोला था कि बंद हो जाएगा यहाँ का सब कुछ, वो रेजिडेंशियल एरिया है लेकिन कमर्शियल बना रखा है अभी तक। लेकिन ये कमर्शियल एरिया, लेकिन इसमें कुछ तो रूल रेगुलेशन होते हैं ना, तो ऐसा कुछ होते ही नहीं है। की सारी गाइडलाइंस फ्लाउट हो रही है। सर मैं अपनी बात एक शेर के साथ बिगिन करना चाहूँगा कि आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला, प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। हमें ना तो टीचर्स की ज़रूरत है, ना जेएनयू वालों की ज़रूरत है, ना डीयू वालों की ज़रूरत है, क्योंकि इन टीचर्स को हमने बनाया, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हमने बनाया। हम इनको हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें ना इन टीचर्स की ज़रूरत है, और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे इस प्रोटेस्ट में, चाहे हमको 2 महीने 3 महीने जब भी कंटिन्यू करना पड़े करेंगे, अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करेंगे, बाकी हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। हमें टीचर्स की ज़रूरत है ही नहीं। टीचर तो सिर्फ वो पढ़ाई एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स सिर्फ नोटबुक पर रहता है, उसके अलावा एथिकल कोई भी नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी एथिक्स की बात सर पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, लेकिन एक भी कोई प्रैक्टिकली आया, किसी ने हमारे सपोर्ट में कुछ कहा? क्योंकि उनका ये बिज़नेस है, तो अपने बिज़नेस को कोई क्यों ही लॉस करना चाहेगा? किसी की जो लाइफ है ना उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
सबके लिए अपना बिजनेस इम्पॉर्टेंट है। सर एज इट इज़ सेड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कमर्शियल्स। तो अब वही सबकी अपनी कमर्शियल्स हैं, सबकी अपनी इकोनॉमिक्स हैं, सबको अपनी बैलेंस शीट चमकानी है, बस उसी पे सबका फोकस है। स्टूडेंट्स मरे जिए उससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और सर यहाँ पे ना हमाम में सब नंगे हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक से बढ़कर एक हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिखाऊंगा जो बेसमेंट्स में और फुल फ्लेजेड अपनी कोचिंग रन कर रहे हैं, जो अभी तक सील्ड नहीं हुआ। कुछ सील्ड हुए हैं। ये क्या हुआ है कि जो छुटमुट से कोचिंग इंस्टीट्यूट थे ना, जिनका नाम हमने भी नहीं सुना था, उनकी लिस्ट आई है कि भाई 11 कोचिंग इंस्टीट्यूट सील्ड हो गए। भैया जो ये बाप कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनके गिरेवान में कोई हाथ डाल के दिखाए ना तो बात है। ये छुटमुट इंस्टीट्यूट जिनका नाम हमने नहीं सुना था, जिनमें 10 बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, जिस एक पास आउट किसी स्टूडेंट ने अपना कोचिंग कुछ खोला होगा बेचारे ने, उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट बन करके एमसीडी शेयर बन रही है कि भैया हमने 11 इंस्टीट्यूट सील करे हैं। हिम्मत है तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों को सील करके दिखाओ ना। उनकी भी बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, उनके बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा? सर राउज आईएएस की तो अब जाके ना, पहले अ फेमस दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट एन इंसिडेंट हैपेंड, नाम लेने तक में इनकी हालत ख़राब हो रही थी बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स की। एंड आई अप्रिशिएट द रोल ऑफ दैनिक जागरण विच दे हैव प्लेड इन रेजिंग द वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स एंड बीइंग ऑन द ग्राउंड 24/7 एंड वी ऑल आर थैंकफुल टू योर चैनल। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लाइट पूरी तरह से कट चुकी है, अंधेरा हो गया है पूरा। लेकिन बच्चों जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की है और वो अपने मुद्दे रखना चाह रहे। इस वजह से हमें दिक्कत भी हो रही, विजुअल्स में उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें, चाहे फीस की बात हो, पीजी के स्ट्रक्चर की बात हो, या फिर वो अपने प्रोफेसर के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे कि कल तक जो प्रोफेसर उनके लिए खड़े होते थे आज वो नज़र नहीं आ रहे।